आज होगा चैप्टर 4 में है एडमिशन ऑफ पार्टनर, है ना। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर आज करेंगे। है ना, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो सबसे फर्स्ट अभी हम लोग इसमें जानेंगे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय एडमिशन ऑफ पार्टनर, यानी एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या है ना। तो उसका पहले हम लोग आंसर करेंगे। ठीक है, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर है ये, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय एडमिशन ऑफ पार्टनर, इसमें है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर मीन्स इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पार्टनर और एंट्रिंग ऑफ अ न्यू person as owner. Its result is reconstruction of partnership। यानी न्यू पार्टनर का मतलब है ये कि न्यू पार्टनर का मतलब हो गया ऑलरेडी पहले से बिजनेस चल रहा है ना, और उसमें कोई नया पार्टनर आता है, उसमें कोई नया पार्टनर आता है, ऑनर बन के आता है यानी मालिक बन के आता है और आपके साथ बिजनेस करना चाहता है या पुराने पार्टनर के साथ बिजनेस करना चाहता है। वो अभी अभी आया है ना, और वो आया है न्यू बन के आया है, या वो मालिक हो सकता है या हिस्सेदार हो सकता है या उसको हम पार्टनर बोल सकते हैं। तो वो न्यू पार्टनर हो गया, है ना। यानी
बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है और हम कोई नया पार्टनर इन करता है यानी आता है हमारे बिजनेस में, और वो जब आता है तो वो क्या कहलाता है आपका, है ना, एंटरिंग ऑफ न्यू पर्सन, है ना, एज ऑनर, यानी मालिक के रूप में वो एंटर करता है, आता है हमारे बिजनेस में, है ना। इट्स रिजल्ट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। तो जब कोई नया पार्टनर आता है, रिकंस्ट्रक्शन यहाँ पर क्यों यहाँ पर हम लोग रिटर्न किए, इसलिए किए, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब पहले भी हम लोग कर चुके हैं इसके पहले प्रीवियस चैप्टर में, है ना। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया कि पहले से ए बी है, रिकंस्ट्रक्शन आपको बता रहे हैं कि पहले से ए और बी है और इसका रेशियो होगा जैसे 3:2, ठीक है। तो यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ होगा, होता है ना, पार्टनरशिप स्टार्ट होने से पहले एग्रीमेंट करते हैं, तो 3:2 पे ए बी, है ना, और वो एग्रीमेंट किया। लेकिन जैसे ही कोई न्यू पार्टनर एंटरिंग ऑफ, कोई नया पार्टनर जब आता है, जैसे मान सी आ गया, सी न्यू पार्टनर आया, है ना, इनकमिंग पार्टनर है, न्यू पार्टनर है, तो फिर इसको भी तो इस टाइप का रेशियो चाहिए, है ना, इसको भी प्रॉफिट में रेशियो चाहिए। तो अब क्या होगा, ये एग्रीमेंट आपका खत्म हो जाएगा, नया एग्रीमेंट बनेगा, और नया एग्रीमेंट में कौन होगा, ए बी सी, तो इसका रेशियो मान लिया बन जाएगा 2:3:1। तो अब तीनों है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक एग्रीमेंट होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। तो ये न्यू एग्रीमेंट होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। पहले वाला एग्रीमेंट तो 2 ही आदमी का था ना, कैंसिल हो गया। अब न्यू आया तो 3 आदमी हो गया, है ना, 3 पार्टनर हो गया। तो 3 पार्टनर के लिए न्यू एग्रीमेंट बनाया जाएगा, न्यू रेशियो होगा 3:1, है ना। इसी को हम बोलते हैं इट्स रिजल्ट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है यानी फिर से पार्टनर का एग्रीमेंट बन रहा है, फिर से एस्टेब्लिश हो रहा है ना। तो ये होगा एडमिशन ऑफ पार्टनर, न्यू पार्टनर, या इसको बोलेंगे इनकमिंग पार्टनर, है ना। उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका और जब नया पार्टनर आएगा, है ना, तो आफ्टर एडमिशन द न्यू पार्टनर गेट्स, है ना, फॉलोइंग 2 राइट्स। क्या क्या होगा उसका 2 राइट जो न्यू पार्टनर होगा। फर्स्ट होगा राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यानी फर्म में उसका नया रेशियो होगा। जो नया पार्टनर आएगा तो प्रॉफिट देंगे ना, तो प्रॉफिट के लिए नया रेशियो होना चाहिए। सेकेंड होगा राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म, है ना, और जो फर्म का एसेट्स है उसमें भी उसका शेयर होगा। ये न्यू पार्टनर के लिए बोला जा रहा है ना। चलिए, तो ये हो गया। दूसरा टॉपिक होगा द न्यू और इनकमिंग पार्टनर रिसीव शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट that is equal to the
sacrifice or profit share by existing partner। तो यहाँ पर इसमें कह रहा है द न्यू और इनकमिंग पार्टनर रिसीव शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू द सेक्रीफाई ऑफ प्रॉफिट शेयर बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर। यानी जो ऑलरेडी नया पार्टनर कोई आएगा, जैसे मान लिया पुराना पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर है, पहले से दो पार्टनर है, ए बी है ना, ए बी पार्टनर है तो रेशियो है उसका प्रॉफिट रेशियो है ना। जब कोई नया आएगा तो उसका प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, सेक्रीफाई हो जाएगा। यानी जो पुराने पार्टनर का जो रेशियो होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो नया पार्टनर भी प्रॉफिट लेगा, प्रॉफिट शेयर उसका हिस्सा होगा है ना। तो उसका शेयर क्या होगा, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाई करेगा, सेक्रीफाई है ना, अपने शेयर का वो क्या करेगा, सेक्रीफाई करेगा, तब जाके नया पार्टनर को भी रेशियो मिलेगा, प्रॉफिट रेशियो है ना। तो वो चीज है इसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा न्यू पार्टनर compensates new partner compensates all those partner who sacrifice their share in profit in his the amount new partner pays for their sacrifice is called goodwill। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि न्यू पार्टनर कंपनसेट, अभी अभी आपको बताया है कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर जो है, पुराना पार्टनर के शेयर में क्या होगा, कमी आएगा है ना। उस कमी को कंपनसेट करेगा, कंपनसेट मतलब उसके क्षति को, उसको तो पूरा क्षति हो रहा है ना, उस क्षति को क्या करेगा, कंपनसेट, यानी उसको पूरा करेगा। पूरा करेगा तो न्यू पार्टनर क्या देगा जो पूरा हो जाएगा उसको। यानी पहले उसको प्रॉफिट हो रहा था, मतलब 10,000 में दो आदमी था तो पहले दो पार्टनर था तो वो क्या कर रहा था, प्रॉफिट बांट रहा था। लेकिन अब तीसरा जब पार्टनर आ जाएगा, थर्ड पार्टनर आ जाएगा तो प्रॉफिट में शेयर क्या होगा, पुराने पार्टनर का, वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो उसको तो लॉस हो रहा है ना, तो उस लॉस को न्यू पार्टनर कंपनसेट करेगा, उसको उस लॉस को पूरा करेगा है ना। तो पूरा कैसे करेगा, तो पूरा करेगा है ना, सेक्रीफाइस देयर शेयर इन प्रॉफिट इन हिज द अमाउंट न्यू पार्टनर पेज। तो न्यू पार्टनर ना पे करेगा फॉर देयर सेक्रीफाइस, मतलब जो उसको लॉस हो रहा है उसके एवज में, इज कॉल्ड गुडविल। तो गुडविल का अमाउंट से इसको कंपनसेट करेगा इसको, ठीक है। गुडविल का अमाउंट, नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट लाएगा। दो चीज लाता है न्यू पार्टनर,
जब भी बिजनेस में इन करेगा तो दो चीज लाएगा, एक गुडविल का अमाउंट लाएगा और फर्स्ट में क्या लाएगा, कैपिटल। कैपिटल में भी तो कंट्रीब्यूट करेगा, तो कैपिटल भी देगा और गुडविल का भी पेमेंट देगा। तो गुडविल के पेमेंट से इसका जो लॉस है वो कंपनसेट होगा। पुराने पार्टनरों का लॉस जो है वो गुडविल से क्या होगा, कंपनसेट होगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपको इसका बता रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी होना जरूरी है ना। तो इसमें नेक्स्ट हो जाएगा इफेक्ट। इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्या क्या इफेक्ट होगा, नया पार्टनर, ये न्यू पार्टनर के आने से क्या क्या इफेक्ट होता है ये बता रहे हैं। तो फर्स्ट इफेक्ट होगा ओल्ड पार्टनर यहाँ पे कह रहा है ऑल्ड पार्टनर्स कम्स टू एन एंड, है ना। यानी अभी अभी आपको बताएंगे पहले का जो एग्रीमेंट है, नया पार्टनर जब भी आएगा तो पहले का जो पुराने पार्टनरों का जो एग्रीमेंट है वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, है ना। लेकिन बिजनेस चलता रहेगा, सिर्फ एग्रीमेंट उसका समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन बिजनेस क्या होगा, वो चलता रहेगा। एंड न्यू पार्टनरशिप comes into existence बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, है ना। पहले वाला पार्टनरशिप क्या होगा, एंड हो जाएगा, और नया पार्टनर्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब वो अस्तित्व में रहेगा, मतलब और हाउ एवर द फर्म कंटिन्यू, है ना, वो चलता रहेगा। जो फर्म है वो ब्रेक नहीं होगा, सिर्फ एग्रीमेंट ब्रेक होगा। सेकेंड,
न्यू पार्टनर becomes entitled share future profit ये हो गया। यानी फ्यूचर में जो प्रॉफिट शेयर होगा वो मिलेगा न्यू पार्टनर को। थर्ड में उसको और क्या इफेक्ट होगा, न्यू पार्टनर contributes an agreed amount of capital कैपिटल लाएगा। नया पार्टनर जब आएगा तो क्या लाएगा, वो कैपिटल लाएगा। यहाँ पर बताया हुआ है कि कैपिटल लाएगा। और उसके बाद है एडजस्टमेंट is made for reserve or profit and loss। Assets and liabilities revalue, है ना। तो इतना चीज करेगा, है ना। उसके बाद एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी रिवैल्यू करेगा। एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व होगा या प्रॉफिट एंड लॉस होगा, उसका भी काम होगा, क्योंकि पुराने वाले एग्रीमेंट पर कोई तो रिजर्व होगा ना, पीएल होगा, है ना। या पुराने वाले एग्रीमेंट पे एसेट्स और लायबिलिटी जो हम लोग रीवैल्यू करते थे ये प्रीवियस चैप्टर में, है ना। तो उसके लिए भी यहाँ पर करेक्ट इफेक्ट होगा, वहां पर भी। तो यहाँ पर इफेक्ट बता रहा है कि कहाँ कहाँ इफेक्ट होगा। और लास्ट इफेक्ट होगा गुडविल पे। ये इफेक्ट होगा, है ना। फर्स्ट इफेक्ट होगा, है ना, कि पुराना पार्टनर आएगा, ठीक है। ये जो लाइन है, ओल्ड पार्टनर कम्स टू एन एंड एंड न्यू पार्टनर्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस हाउएवर द फर्म कंटिन्यू, है ना। यानी नया जब पार्टनर आएगा तो क्या होगा, तो पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, नया एग्रीमेंट बनेगा। उसके बाद न्यू पार्टनर बिकम्स इंटाइटल्ड टू शेयर, है ना, प्रॉफिट में वो अपना शेयर लेगा। थर्ड में न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूट एन अमाउंट ऑफ कैपिटल। जब नया पार्टनर आएगा तो विदाउट कैपिटल तो नहीं आएगा, कैपिटल देगा। एक अमाउंट कैपिटल का देगा, दूसरा अमाउंट क्या किसका देगा, गुडविल का।
जो कंपनसेट करेगा सेक्रीफाई पार्टनर, ठीक है। उसके बाद है एडजस्टमेंट करेगा, रिजर्व हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, जो भी है। उसके बाद सेकंड में क्या होगा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू करेगा, यानी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, है ना, जो पुराने एग्रीमेंट में था क्या क्या इफेक्ट हो रहा है उसको करेगा। उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू, गुडविल या तो पहले से होगा या तो नया गुडविल जो देगा न्यू पार्टनर उसका इफेक्ट होगा, वहां पर भी इफेक्ट होगा। ये आपको बताया इफेक्ट, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, इफेक्ट हो गया उसका। उसके बाद अब जो आएगा कि एडमिशन ऑफ पार्टनर, पूरे चैप्टर में क्या क्या करना है। जब एक नया पार्टनर आएगा कौन कौन सा काम करना है, क्या करना है, कौन सा एडजस्टमेंट करना है ना, वो एडजस्टमेंट यहाँ पर हम लिखते हैं। और ये सब आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, 1 बाय 1 करके करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये है एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन द एडमिशन ऑफ पार्टनर, यानी एडमिशन ऑफ पार्टनर के समय क्या क्या एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होगा या क्या क्या जरूरी है करना, वो यहाँ पे बता रहे हैं, ये जानना भी जरूरी है। तो फर्स्ट में एडजस्टमेंट आपको करना है, फर्स्ट में आप करेंगे जो पहले भी प्रीवियस चैप्टर में भी कर लिए हैं, है ना, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। यहां पर आपको क्या बता रहा है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है ना। तो न्यू प्रॉफिट का मतलब है कि पहले 2 पार्टनर है ना, और जब नया पार्टनर आएगा तो 3 पार्टनर हो जाएगा, है ना। तो 3 पार्टनर का ना रेशियो चाहिए, पहले तो 2 पार्टनर था तो 2 पार्टनर में 2 ही रेशियो होगा, 3:2, है ना। तो न्यू आएगा तो ऐसा बनेगा ना 3:1, है ना। तो अब न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा भाई, दोनों का छोड़िए, अब 3 आदमी है, 3 पार्टनर है, तो 3 पार्टनर का रेशियो क्या होगा, इसलिए फर्स्ट एडजस्टमेंट होगा, फर्स्ट एडजस्टमेंट विल बी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट होगा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो, है ना। प्रीवियस लेसन में हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो हम लोग कर चुके हैं, तो क्या सैक्रिफाइस रेशियो क्यों निकलेगा, तो सैक्रिफाइस रेशियो तो सैक्रिफाइस रेशियो इसलिए निकलेगा, सैक्रिफाइस रेशियो क्योंकि सैक्रिफाई कर रहा है ना, पहले तो प्रॉफिट वो लोग 2 आदमी ले रहा है, अब तीसरा भी आ रहा है, तो सैक्रिफाई हो गया, अपना हिस्सा देना पड़ेगा, उसका कम हो जाएगा पुराने पार्टनर का, इसलिए कितना सैक्रिफाई कर रहा है फॉर न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर के लिए कितना
सेक्रीफाई कर रहा है, तो उसके लिए निकालेंगे सेक्रीफाइस रेशियो। 3 में होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का भी ट्रीटमेंट आपको यहाँ सीखना है। ये सब पहले इसको करेंगे, फिर इसको ऐसे जाना है ना। तो गुडविल का ट्रीटमेंट होगा, गुडविल के बाद ट्रीटमेंट हो जाएगा, रीवैल्यूएशन करेंगे, पहले भी कर चुके हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। उसके बाद करेंगे एडजस्टमेंट ऑन रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। और 6 में करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। एक होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो इतना काम इसमें करना है, इतना एडजस्टमेंट आपको सीखना है और फिर आगे करना है। ठीक है। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें तीनों पार्टनर होगा। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो सीखेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का ट्रीटमेंट सीखना होगा, क्योंकि नया पार्टनर गुडविल पेमेंट करेगा, है ना। तो कैसे उसको करेगा, क्या ट्रीटमेंट होगा, वो सीखना है इसमें। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आप फिर से एक बार प्रीवियस चैप्टर में देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व, जैसे जनरल रिजर्व था, रिजर्व फंड था, है ना। तो ये हम सीख चुके हैं। उसमें एंट्री करते थे जनरल रिजर्व डेबिट, है ना, टू ऑल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैसे करते थे वो होगा। फिर यहाँ नया चीज देखिए, ये वाला है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, सबसे नया ये है।